स्पीकर कनेक्ट नहीं है क्या? करेक्ट था। हाँ, कल भी नहीं हो पा रहा हर बार। तुम तो मैं जरा चेक करो, अभी तो आ रहा था। ऑन है सर। स्पीकर पे आवाज नहीं आ रही, ब्लूटूथ पे देखो, ये तो कनेक्ट अलाउ कर दो इसको मीटिंग पे, स्पीकर तो हो सकता है। सभी को नमस्कार। हाँ हाँ, तो नहीं आ रहा तो ब्लूटूथ एक बार उधर करेंगे। हेलो। जी सर। हाँ, तो कल जो मैंने काम दिया था वो सबने कर लिया? ऑलमोस्ट। यस सर। तो बताएं थोड़ा थोड़ा क्या क्या काम किया, क्या क्या कल बताया था, कोई बता दे। सर जो जेनरिक लाइट और एडवांस लाइट के क्वालिटीज लिखने के लिए बोला था आपने। जी, और तो फोटोज जेनरिक लाइट कौन कौन सी बताई थी, एडवांस लाइट कौन कौन सी बताई थी, भैया बताएं, मैं सुन रहा हूँ। बताओ, बोलो। हाँ जी बताएं। जेनरिक लाइट में पार, हेलो। हाँ सर पार हाँ, पीसी। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। हेलो हाँ ठीक बोल रहे हैं आप, सर, पार पीसी, ठीक बोल रहे हैं। हाँ। हेलोजन वाटर इफेक्ट, हम्म वाटर लाइट, क्लाउड क्लाउड इफेक्ट। हम्म। अच्छा, पीसी और फ्रिजनल में अंतर क्या होता है? सर पीसी हार्ड लाइट होती है, आपने बताया था कल। और बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया नहीं, किताब में लिखा भी है। होती है वो सॉफ्ट होती है। बिल्कुल। नीचे स्क्रीन पे गोविंद भाई को बड़ा ये देखिए, ये है पीसी। ये हाँ, एक मिनट रुकिए ना। ठीक है। गोविंद भाई, पीसी लाइट एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन पे सिर्फ आपको बड़ा कर रहे हैं ना। रिकॉर्डिंग बड़ा कर रहा है। दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है। सबको दिख रहा है? ठीक है, ये लाइट जो है ये पीसी है। इसमें ये लेंस लगता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसके इधर प्लेन है, ये बिल्कुल प्लेन है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इधर से उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये लेंस होता है इसके अंदर, यहाँ पे लगता है, ये आगे, सबसे आगे यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ लगता है, और ये रिंग है, रिंग की वजह से ये लगा देते हैं, रिंग रिंग से ये रुका रहता है। ठीक है, और इसके अंदर, अंदर ये देखो आप लोग, इसके अंदर देख रहे हो, इधर एक नॉब होता है साइड में, साइड में ये नॉब है, ये इसको आगे पीछे करने से इसके अंदर बल्ब आगे पीछे होता है। ठीक है, इसके अंदर ये अंदर आप देखो ध्यान से, ये आगे पीछे हो रहा है, ये तो पीछे गया, ये आगे गया। आगे पीछे होने से बल्ब के ये स्पॉट छोटा बड़ा करता है। ठीक है, इसके अंदर पीछे ये जो है, ये व्हाइट कलर का, ये रिफ्लेक्टर है कि लाइट पीछे ना जाए, रिफ्लेक्ट होके सामने जाए, कि ज्यादा इंटेंसिटी मिल पाए। ठीक है, पीसी में इतनी ही चीजें होती हैं।
पीसी को आगे पीछे करके छोटा बड़ा करते हैं, और ये एक लेंस होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी वजह से इसको पीसी बोलते हैं और स्पॉट बनता है। ठीक है, रेजेस कैसे आती है, किस तरह से काम करती हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, भेजा भी था, कैसे रेस पड़ती है लाइट की, कैसे आती है, वो ग्रुप पे भेजा हुआ है ना। तो ये लाइट देख के इसमें और कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है, कोई कंफ्यूजन हो तो। और ये दो तार है, ये दो तार है, ठीक है, और ये इसका हैंडल है, इसको ऊपर हैंग कर सकते हैं, इधर ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये पूरी पीसी एक लाइट है। दादा वो जो एडजस्ट करने वाला नॉब है वो हाँ, उसको जब एडजस्ट हम करते हैं तो वो स्पॉट छोटा बड़ा होता है, इसका मतलब इसमें कटर वाला वो सीन नहीं होता है कि जिसे हम काट के और वो करें। नहीं नहीं इसलिए नहीं, adjust knob इसमें दिया गया स्पॉट है। छोटा, इसी में स्पॉट छोटा बड़ा होता है, हाँ फोकस डी फोकस प्रोफाइल में होता है, वो भी दिखाऊंगा, हाँ, अच्छा ठीक है। ये पीसी है, हाँ, ये पीसी है। ठीक है। ये लोग प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें, हाँ इसमें और गोबो इसका वायर, इसमें गोबो इसका वायर लगा जाके, इसमें गोबो नहीं लग सकता, इसमें कुछ नहीं लग सकता, सिर्फ स्पॉट बनाता है। Spot इसमें सिर्फ बना। कलर पेपर लग सकता है, और बार्न डोर लग सकता है, अच्छा अगर बार्न डोर की जरूरत हो तो। ठीक है। क्लियर, कलर पेपर। क्लियर होना चाहिए। हाँ, हेलो, सबको क्लियर हो गया पीसी लाइट क्या होती है? हेलो, कोई बोलेगा? ये क्लियर हो गया पीसी लाइट? ठीक है, थैंक यू। ये मैं नीचे रख रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे भी हैंग करते हैं और स्टैंड पे भी करते हैं। अच्छा, ये जो है पुराने समय में, मतलब अब तो चला ही गया, ये देख रहे हो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये डीमर है, ऑटो डीमर, उसके दो तार, एक सेकेंड में, ये डीमर है, ठीक है, ये ऑटो डीमर है, पहले यूज होता था, अब ये यूज नहीं होता है, इसमें कंसोल की जरूरत नहीं होती थी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। ठीक है, ये ऑटो डीमर है, ये ऐसे चलता था, देखो 1 से लेके 260 तक जाता था, ठीक है, इसमें पॉइंट बने हुए हैं, तो इसमें कंसोल की जरूरत नहीं होती थी, इसी में लगाते थे और डायरेक्ट ये ऑन हो जाता था, ठीक है। ये वाला चलता है हमारा, ये वाला एक डीमर, बाद में इसको दिखाता हूँ कैसे चलता है, ठीक है, ये भी दिखाते हैं। अच्छा, अब आपको फ्रिजनल दिखाता हूँ, ये है फ्रिजनल, लेंस पे निकलेगा, ये देखिए इसका लेंस, उस साइड हाँ कीजिएगा। ये देखो इसका लेंस ऐसे है ना, जी जी सर। इस, इसके लेंस में रिंग रिंग पड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट एक दूसरे से टकराती है और फ्रिजनल टाइप इफेक्ट क्रिएट करती है, मतलब डिफ्यूज लाइट, ठीक है। हाँ इसमें भी सेम चीजें होती है जैसे पीसी में होती है, देखो पीछे रिफ्लेक्टर है और ये बल्ब की जगह है, इसको भी आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये पीछे करने से ज्यादा सॉफ्ट होगा ऐसा कुछ?
छोटा बड़ा होगा, सॉफ्ट और वो तो होता नहीं, छोटा बड़ा होता है अच्छा, कि मतलब हाँ छोटा बड़ा शेप किया जा उसका, सकता है। हाँ उसका एरिया वो होगा। जो जो एरिया बन रहा है हाँ उस हाँ एरिया को छोटा बड़ा किया जा सकता है, सेम पीसी जैसा है, हाँ हाँ, बस लेंस की का वजह फर्क। से लेंस की वजह से डिफ्यूज लाइट देता है। हाँ हाँ सर। पीसी भी आती थी, 500 की आती थी और 250 की भी आती थी, अब आनी बंद हो गई है, सर वो अब नेटवर्क तो चला धीरे गया धीरे था, बंद ही हो वहाँ गई। फ्रेजनल से फिर से रिपीट कर दीजिएगा। मैं एक छोटी लाइट भी दिखा रहा हूँ, ये 250 वाट की लाइट है, छोटी पीसी भी आती थी पहले, अच्छा ये छोटी पीसी भी आती थी पहले, अच्छा जी। ठीक है। हाँ, इस तरह की, इधर सेम पीसी की तरह है, लेकिन छोटे जगह पे छोटे, इसका वॉट कम होता था, 250 वाट की होती थी, इस तरह की भी चीजें यूज होती थी, अब नहीं होती, ये सिर्फ हमारे पास है। ये रख दीजिए मौर्य जी, इनके नाम भी बता दूंगा मैं। ये फ्रीजनल है, ठीक है, फ्रीजनल समझ में आ गया। फ्रीजनल के ऊपर किसी का प्रश्न है तो मुझसे पूछ ले। देखिए फ्रेजनल वाला आज बताएं, फ्रेजनल में लाइट फैलती किसी का क्यों है? जी जी जी, फिर से पूछें प्लीज। सर फ्रेजनल में लाइट फैलती क्यों है? बिकॉज ऑफ लेंस, फ्रीजनल में लाइट इसलिए फैलती है, आप पीसी के लेंस के देखो, इसको बंद कीजिएगा, आप पीसी के लेंस को दिखाता हूं, देखो दोनों के लेंस को दिखाते हैं, आप इसका लेंस देख रहे हो हाँ कैसा है, सर। ठीक है। अब ये दोनों के लेंस को देखिए आप, दोनों के लेंस को देखिए, दोनों के लेंस में अंतर है। यस सर। फ्रीजनल का लेंस कैसा है? सर इसमें रिंग बनी हुई है। हाँ, उसमें राउंड राउंड रिंग बने हुए हैं, पीसी में कोई रिंग नहीं है, और पीसी में सिंपल है ना, नहीं सिंपल नहीं है, उसमें एक तरफ प्लेन है, एक तरफ कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लेंस में रिंग रिंग है, इस रिंग रिंग की वजह से लाइट एक दूसरे से टकराती है और वो सॉफ्ट लाइट बनाती है। वहां रिंग नहीं है, वहां लाइट सीधा आके एक जगह फोकस करती है, इसलिए हार्ड लाइट बनाती है। क्लियर? जी सर। अब देख के तो समझ में आ रहा होगा और ज्यादा मेरे ख्याल से। जी जी सर। ठीक है, एक ये भी लाइट है, पीसी का ही फॉर्म है, ये देखिए कितनी छोटी सी है। ठीक है, इसमें बांडोर भी लगा है, ये जो आगे लगा हुआ है ना, इसको बांडोर बोलते हैं, ये इसको कहते हैं बांडोर, ये बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, इसको बांडोर बोलते हैं। ये लाइट को कट करने के काम आता है, लाइट कटर जैसा होता है बांडोर। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये बांडोर होते हैं, बड़े में भी बांडोर, फ्रीजनल में भी लग सकता है, पीसी में भी लगता है, सर लग सकता है इस तरह का बांडोर, ठीक है। अभी नहीं लगे आते ना, पुराने टाइम में मतलब पुरानी लाइट अभी भी लगे आते हैं। अभी भी आते हैं, जिनको यूज करना होता है वो यूज करते हैं, अभी भी आते हैं, यूज होते हैं। अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई ये सारी चीजें, लेकिन खत्म होने के कगार पर हैं एलईडी आने की वजह से। लेकिन एलईडी आने पे बल्ब जो था वो बदल गया, लेकिन शेप और आकार लाइट का अभी भी ऐसा ही है। फ्रीजनल की जब बात करोगे तो लेंस यही लगेगा, पीसी की बात करोगे तो लेंस यही लगेगा, उसमें भी, लेकिन उसमें बल्ब बदल गए, उसमें एलईडी वाले बल्ब लगने लग गए। ये और ये जो है 1000 वॉट के बल्ब है, T11, T11 जो ये पीसी दोनों। और फ्रीजनल में लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है सर।
ये दो लाइट अब देख के कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? हाँ चलो अब आते हैं प्रोफाइल पर, दिखाता हूँ प्रोफाइल। वो वाली प्रोफाइल नहीं है, वो वाली, ये है प्रोफाइल, देख रहे हैं? हाँ सर। इसमें मुंह आगे की तरफ निकला होता है, एक बहुत बड़ा वाला हिस्सा होता है जिसमें बल्ब और रिफ्लेक्टर्स होते हैं। दूसरा हिस्सा होता है जिसमें लेंस होता है और उसमें गोबोज होते हैं, शटर होता है, आयरिश होता है। ठीक है, एक सेकंड वो भी दिखाता हूँ। चलिए एक एक खोल दीजिएगा आगे का, ये वाला ये खोलिए पहले, और ये खोलिए। हाँ हाँ, हाँ वो खोल के दिखाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए एक हिस्सा होता है पीछे, ठीक है, जिसमें ये बल्ब लगा होता है, ठीक है। और उसके पीछे क्या है, रिफ्लेक्टर है, एक बल्ब होल्डर है, एक रिफ्लेक्टर है, ठीक है। यस सर। इसमें लाइट को आगे पीछे नहीं कर सकते, इसमें आगे पीछे नहीं होती लाइट, जैसे पीसी और फ्रेस्नेल में होती है। हाँ बल्ब आगे पीछे होता है ना, हाँ, इसमें नहीं होता, प्रोफाइल में नहीं होता, ठीक है। इसमें सिर्फ फोकस और डिफोकस होता है, लाइट या फोकस होगी या डिफोकस होगी, ठीक है। इसमें ये होता है आयरिश, ये देखो, आयरिश। ये देखो, ये देखो, जैसे आंख में नहीं होता, हाँ हाँ आंख छोटी बंद होती है, हाँ वैसा। ये काम करता है। राउंड को कितना छोटा तुम बना सकते हो, चांद के आकार का बना सकते हो, आंखों के आकार तक ले जा सकते हो। तो ये आयरिश ये काम करता है कि लाइट को रोक देता है और जितनी ही लाइट जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है ये शटर, ये देखो, ये देख रहे हो शटर, हाँ मतलब इससे डोर का शेप दे सकते हो आप, डोर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, कुछ ऐसे करके, ठीक है। इसे बहुत सारे शेप बना सकते हो, लाइट को कट करके वैसे दे, ठीक है। इसी के बीच में ये एक जगह है, ये जगह दिख रही है, छोटा सा ये वाला, हाँ हाँ, तो प्रोफाइल में ये छेद दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? सर ये किस चीज की ये गोबो, यहाँ गोबो गोबो लगता है, डालेंगे। गोबो दिखाया था ना मैंने, वो हाँ। छेद छेद वाले गोबो दिखाए थे ना, तो गोबो यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। इसमें एक, ओ सॉरी, हाथ देख के, हाथ बचा के, बाहर निकाल दे, निकालते निकालते। ये देखिए ये हिस्सा बाहर आ गया ना, हाँ हाँ, इसमें लेंस लगा, इसमें भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, दो दो। इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये इतना बड़ा हिस्सा आगे पीछे होता है। अब मुझे कोई बताए, ये हिस्सा जो आगे पीछे हो रहा है, ये आगे पीछे क्यों किया जाता है हिस्सा? सर गोबो के इसको आगे इफेक्ट, पीछे करने से क्या होता सर है? हाँ? गोबो के इफेक्ट को हम मतलब इससे वो कर सकते हैं, मतलब या तो उससे जैसे अगर नजदीक रहेगा तो ज्यादा शार्प आएगा, अगर दूर रहेगा तो थोड़ा सा सॉफ्ट आएगा, या इसमें नहीं नहीं, इसमें क्या होता है, फोकस और डिफोकस होता है। आपको जो इमेज आपने लगाया, इसको फोकस में चाहिए या डिफोकस करना है। ये छोटा बड़ा नहीं होता, फोकस डिफोकस करता है। जो भी इमेज लगा रहे हैं, जो भी आप चीजें बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, तो उसको फोकस या डिफोकस करने के काम आता है, और छोटा बड़ा नहीं करता, ठीक है। इसमें जब भी गोबो लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे, तब वो सीधी इमेज बनेगी, जैसे आंख में बनता है, आंख में इमेज उल्टी बनती है और फिर वो हमें सीधी दिखाई पड़ती है, ऐसे होता है ना। सेम आंख के नियम के हिसाब से प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। ये इंडियन मेड प्रोफाइल है। एक प्रोफाइल और है जो बाहर में बनी है, उसमें डिग्रीज होता है, ये वाली प्रोफाइल्स है ना, ये 19 डिग्री की होती है, 36 डिग्री, लिख लो आप लोग, 19 डिग्री, 36 डिग्री। ये देखो यहाँ डिग्रीज हैं, ये देखो, दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है, डिग्री लिखा हुआ है, 19, 26, 36, 50, दिख रहे हैं ये, 19 है ना। तो इसको निकाल दो, इसको निकाल दो।
ये देखिए, ये जो खाना है, ठीक है, ये बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं कि अलग अलग दिन में अलग अलग खाने पे ये लगता है हमारा इसका लेंस। अभी ये थोड़ा अंदर है इसका लेंस। कौन फोन कर रहा है? एक सेकंड, फोन आया। ये ले लो, एक दिखा। हेलो, हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी, ये देखिए, ये जो लेंस लगाया है, इसमें ऐसे बहुत खांचे बने हुए हैं, है ना। उन खांचे में अगर आगे लगाए तो 19 डिग्री है, थोड़ा पीछे है तो 26 डिग्री है। ये अंदर भी खांचे है, ये देखिए। जितनी अंदर उतना ज्यादा डिग्री बनेगा। आपको इसी से घास उठेगा भी नहीं। जी, हेलो। हाँ सर। हेलो। यस सर। अच्छा, ये देखो, इसमें अलग तरह की चीज होगी। इसके ये रिफ्लेक्ट, इसका शटर दिखा, ये देखो, ये देखो, ये बंद है पूरा पूरा, पूरे पूरे बंद हो जाती है। ये उस लाइट से बेटर प्रोफाइल है। ये डिग्रीज में होती हैं, अलग अलग डिग्री की अलग अलग प्रोफाइल्स आती है। 19 की अलग आती, 26 की अलग आती, 36 की अलग आती, 50 की अलग आती, 10 डिग्री की अलग आती है। तो अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स होती है। प्रोफाइल पीसी और फ्रिजनल में अंतर ये है कि उनको छोटा, फ्रिजनल को, पीसी को छोटा बड़ा किया जा सकता है। एक सॉफ्ट लाइट, एक हार्ड लाइट है। प्रोफाइल की लाइट भी हार्ड लाइट होती है, स्पॉट बनाती है। लेकिन इसमें और सारे फीचर्स भी हैं कि इसमें गोबो लगा सकते हो, शटर से आप स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो। इसमें आयरिश होता है जिससे सर्कल को छोटा बड़ा कर सकते हो। मतलब जितना एक ऐसा छोटा बड़ा नहीं होगा जैसे पीसी को आगे करने से होता है। इसका एक अपना दायरा है छोटा बड़ा का, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन चलो नेक्स्ट, ये समझ में आया कि सबको अभी हाँ मैनुअल है। ज्यादा कठिन लग रहा है? हाँ, आपको तो एडवांस है सर। हाँ, ये जेनरिक लाइट की ही बात हो रही है सर। वो पूछ रहा था एक लड़का। अब हाँ 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 सर। ये रख दीजिए, दे दीजिए भाई, हार हो सकता है। सर एक क्वेश्चन था। बताएं बताएं। सर इसमें आपने बताया कि इससे शेप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कुछ आपने कहा रेक्टेंगुलर क्या है, ट्रायंगल क्या, तो इसके जो शेप हम बनाते जी। हैं, डिजाइन करते हैं, वो स्टेज पे उतने स्पष्ट, उतने प्रिसाइज, उतने क्लियर बनते हैं क्या एक्चुअल में? बिल्कुल क्लियर बनते हैं और स्पष्ट बनते हैं, बिल्कुल क्लियर बनेंगे। ओके सर। मैं कुछ आपको आज वीडियो जिसमें आपको प्रोफाइल के इफेक्ट भी दिखा दे सकते हैं। मैं भी कुछ शाम को आपको वीडियो भेज दूंगा। ओके सर। ये देखिए, ये पार में बल्ब, सील्ड बीम बल्ब है, सील्ड है। इसमें डीएलएम जैसे बनी होती है, क्या बोले ठीक है। सर? और इसमें क्या होते हैं, कितने कितने, ये क्या है, मेरे ख्याल से लिखा था 61 लिखा था ना मैं, ये 60 है, बिल्कुल क्लीन है, ये बिल्कुल क्लीन है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। बिल्कुल क्लीन है। जो बिल्कुल क्लीन होता है वो CP60 होता है, ठीक है। 60 हाँ ठीक है। 60 जो बल्ब लिखा है। ये जो होता है, एक बार बोलते हैं, बाद में फ्लैट बल्ब बोलता है, 62 लिखा था। कौन सा है?
61 हुआ। 62 लिखाया था ना, जो फ्लड होता है, 62, फ्लड हाँ। जिसमें दाने दाने होते हैं। होती है। ये देखिए दाने दाने ऐसे होते हैं, दाने दिख रहा है आपको, दाना दाना हाँ सर। लाइंस दिख रही है ऐसे। जी जी। ये फ्लड फ्लड बल्ब, ये फ्लड है, 62 है। ये 61 है। देखिए इसमें हल्के हल्के दाने होंगे इसमें, ये क्लीन नहीं होगा, ये क्लीन नहीं है, इसमें दाने होंगे, देखिए। यस सर। हल्के हल्के डॉट दिखाई पड़ रहे होंगे इसमें, ये उस तरह क्लीन नहीं है। ये 61 है। हाँ। ये स्पॉट बनाता है, एक फ्लड बनाता है, एक वेरी नेरो, मतलब इससे छोटा स्पॉट बनाएगा वो जो 60 था। ठीक है, ये पार का खोल है। यस सर। ठीक है, कैन। बल्ब कैसे लगा, ठीक। ये देखिए यहां से निकाल के, ये देखिए इसमें बल्ब लगा, सील्ड बीम बल्ब लगा हुआ है। ये इसमें कुछ नहीं होता, कोई लेंस नहीं होता। ये रिंग होता है, रिंग से फंसा होता है, ये रिंग निकालिएगा, वो होल्डर है। ये पूरा पूरा बल्ब जो है इसके अंदर लग जाता है। ये खोल है, इस खोल में कुछ नहीं है, देखिए ये सिर्फ खोल है। इसमें सील्ड बीम बल्ब ऐसे डाल के लगा देते हैं। इसमें आप जो 61, 60, 62 जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं जी, कैसा आपको यूज करना है। लगा दीजिए। वो होल्डर था, इस सबको पता ही है। ठीक है, ये पार हो गई, पीसी फ्रिजनल पार प्रोफाइल। ये समझ में आया क्या होता है, कैसे होता है? अब तो आप, हाँ मतलब कल ये हो रहा था ना कि हम कैसे पहचाने, अब पहचानने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर। हाँ नो सर। नहीं सर, नहीं होगी। है ना, ये मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अब बताइए ये कौन सी लाइट है, ये वाली? पार। पार। और ये है और ये वाली प्रोफेशनल। और ये दोनों। तो अब मतलब अब 4 लाइट तो कम से कम समझ गए ना, मतलब कि जेनरिक लाइट जो 4 होती है, पीसी, पार, फ्रिजनल, प्रोफाइल, ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ सर। इसका कैसे उपयोग करेंगे ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ठीक है, एक बार जला के दिखाएंगे, ला सकते दीवार के साथ। एक बार हम आपको जला के दिखाते हैं, ठीक है? खराब है, डिमर के साथ जला के दिखा सकते हैं। हाँ, तब वो जला रहे हैं, तब तक आप लोग मुझसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं इस विषय में, कोई भी बात करनी है जनरल लाइट का। और इन सारी लाइटों के लिए किस चीज की जरूरत होगी? डिमर की। डीमर के। हाँ। ठीक है, डिमर के बगैर ये डायरेक्ट जलेंगे। और ये सारी लाइटों में 1000 वॉट का बल्ब होता है। हाँ सर। ठीक है, हाँ। इनके लिए बिजली बहुत चाहिए होती है। घर में अगर इसको चलाना चाहेंगे तो मुश्किल है। हाँ। तो डिमर चाहिए होता है। अब क्या हो गया है, डिमर के साथ एक डिवाइस और बन गई, कंसोल। कंसोल क्या करता है? कंसोल और सारे फीचर्स दे देता है आपको काम करने के लिए। लेकिन कंसोल से ऑपरेट करने के लिए डिमर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जेनरिक हो चाहे वो एडवांस लाइट हो। जेनरिक या एडवांस तभी काम करेंगे। अब कौन सा है? ये है पार लाइट। ठीक है, डिमर से चलेगा। ये देखो कम ज्यादा, ये डिमर से वो कम ज्यादा कर रहा है। ठीक है, डिमर के बगैर कम ज्यादा नहीं होगा।
ये डीमर है, ऑटो डीमर। अभी इसमें इन्होंने डायरेक्ट लगा दिया है। अभी कंसोल की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि पहले इस तरह के डीमर आते थे, ऑटो डीमर जैसे आप देख रहे हो, है ना। हाँ सर। अब ये धीरे धीरे बंद हो गया। अब आता है कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डीमर्स आते हैं, जिसके लिए कंसोल की जरूरत होती है। पहले कंसोल की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि हमारे पास इस तरह वाले डीमर होते थे। लेकिन अब ये सोचो 10 लाइट अगर हमें ऑपरेट करनी है तो 10 डीमर ऐसे सिंगल सिंगल होंगे। ऑपरेशन में बड़ी दिक्कत होती थी, आपको दो हाथ से 10 डीमर चलाने हैं। तो इस वजह से जैसे जैसे असुविधाएं हुई, उस हिसाब से लोगों ने सोचा और उसका सोल्यूशन निकाला कि अच्छा डिजाइन कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है कि जब इस तरह के डीमर यूज होते थे तो अच्छी डिजाइन नहीं होती थी, उस समय भी अच्छे काम होते थे, लेकिन बहुत मेहनत लगती थी। आप कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकते हैं। इसमें देखो बल्ब कौन सा लगा है, डिम कीजिएगा, डिम कीजिएगा, डिम कीजिएगा। ये देखो कौन सा बल्ब है ये, कौन सा है ये बल्ब? अरे पार्ट तो पार्ट में 3 तरह के बल्ब बताए ना हमने, पार्ट तो है 3 तरह के बल्ब। CP60। हाँ 60 नहीं है भाई, 60 तो मैंने दिखाया था जो क्लीन होता है, क्लीन है बिल्कुल। तो सर ये जाली है ना, दिखाई मतलब इधर से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें थोड़े दाने दाने बने होंगे, देखो। हाँ तो ये ये देखो, 61 होगा, 61 होगा फिर, है ना। ये जो है, अरे क्लास हो रही है, कौन है? अरे रिएक्शन जी क्लास कर रहा हूँ, आता हूँ। अरे मौर्य जी मेरे साथ हैं, आ रहे। ठीक, जाइए आप, चले जाइए, मैं आऊंगा, चले जाइए। हाँ मैं तो ये हमारी पावर लाइट है, ठीक है। तो कैसे पावर लाइट वर्क करती है? डिमर लाइट सिस्टम क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है ना, कि जेनरिक लाइट के लिए डिमर अलग से चाहिए होता है। पार, पीसी, फ्रिजनल, सब के अलग अलग फीचर्स हैं, और इनको आप अपने प्ले में, नाटक में, है ना, या डांस में इनके फीचर्स के हिसाब से यूज करते हैं। क्लियर? कि जहां पीसी यूज होगी वहां पार का नहीं करेगा। जहां आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए फ्रीनल ही लगाना पड़ेगा। जहां पे आपको स्पॉट चाहिए, कोई जहां पे लाइट हो लेकिन वो स्पॉट ना बनाए, थोड़ा सा फैला हुआ हो तो सॉफ्ट हो, तो उसके लिए आपको फ्रीजनल बोलना पड़ेगा कि क्या फ्रीजनल यहाँ पे पीसी चाहिए। कोई ऐसा एरिया जहां पे आपको अलग तरह के गोबोस लगाने हो, पैटर्न बनाना हो, सर्कल को बहुत छोटा बड़ा करना है, तो वहां पे प्रोफाइल का यूज होगा। पार थोड़ी सी हार्ड लाइट होती है कि, और पार फैलती है, पार में कभी भी कोई एरिया बनता नहीं, और वो पीसी फेजनल प्रोफाइल से ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो अगर बहुत हार्ड लाइट चाहिए, हार्श लाइट चाहिए, तो आप पार का प्रयोग करेंगे। क्लियर ये बात? तो काम करेंगे, एक छोटा सा नाटक, मान लो शनिवार के 2 बजे नाटक है ना, एक शनिवार का 2 बजे नाटक है ना, 2 लोगों का, है ना। उस नाटक की इन चारों लाइटों के साथ लाइट डिजाइन करके आएंगे कि कौन से सीन में कौन सी लाइट लगाएंगे, क्यों लगा रहे हैं वो लाइट। है ना, एक छोटा सा नाटक है शनिवार के 2 बजे। तो उसमें आप सारे लोग अपने अपने हिसाब से, कि सर हमने ये नाटक पढ़ा, हमें ये लगा कि वो नाटक हमें लगता है कि इस तरह का है, और यहाँ पे पार लाइट लगनी चाहिए, क्योंकि पार लाइट खिड़की से आती हुई रोशनी है, मुझे बहुत हार्ड लाइट दिखानी है वहां पे, या किसी फीलिंग के साथ हमें जाना है, तो इस तरह की लाइट। अभी कलर को छोड़ दो, कलर साइकोलॉजी इज डिफरेंट थिंग। अभी सीरीज बात है, किसी लाइट का हम किसी नाटक में यूज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, वो क्लियर हो कम से कम। ओके, ठीक है ये बात? यस सर।
है ना। तो अभी जेनरिक लाइट की बेसिक यही 4-5 लाइट यूज होती है जेनरिक लाइट में। तो वाटर इफेक्ट की बात की, जो क्लाउड की बात की, जो फायर की बात की, इट्स कॉल ये इफेक्ट्स है। लाइट के अलग अलग इफेक्ट है, ठीक है, जो अलग अलग प्रभाव डालते हैं। मतलब वो सारे प्रभाव डालने के लिए हमें साइक्लोरामा की जरूरत पड़ती है। साइक्लोरामा तो पता है ना सबको? यस सर। साइक्लोरामा होता है, कोई बताएगा? हाँ, पीछे का जो पर्दा होता है हाँ? फिर तो पर्दा ब्लैक भी तो होता है, तो व्हाइट क्यों चाहिए? साइक्लोरामा के लिए व्हाइट पर्दा ही होता है ना व्हाइट क्यों इससे। चाहिए? हाँ, ब्लैक भी लगता है, तो बहुत ये सारे सर नाटकों में शैडो आप लोगों ने किया दिखाने है के, नाटक। सर शैडो दिखाने के लिए, बाय द वे शैडो दिखाना हो तो पीछे व्हाइट पर्दा ही होगा। अच्छा, शेडो दिखाने के लिए, और एक चीज हो गई, चलो शेडो दिखाने के लिए, और कोई चीज? सर एम्बियंस क्रिएशन, वातावरण निर्मित के लिए। किस तरह का वातावरण, ये भी तो बताएं। वातावरण तो बहुत वेग सा आंसर हो गया ना, किस तरह का वातावरण? सर कई बार सीन जब हम बताते हैं, जब कभी ओपन स्टेज का शो हो या कभी बॉक्स स्टेज भी लगा हुआ हो, लेकिन साइक्लोरामा कहीं से दिख रहा है। अब अगर सुबह का सीन है तो सीन की शुरुआत के पहले सर एम्बर कलर का लाइट दिया जाता है। कई बार ऊपर से ब्लू कलर की लाइट हैंग की जाती है। कभी कभार कुछ कटआउट के शेडोज अब जी अब आप सही कह रहे हैं। इनर आउटर दिखाने के लिए साइक्लोरामा का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इनर आउटर, कि घर के बाहर का सीन है या अंदर का दृश्य जी सर। है ना। कि हाँ हम कहते हैं कि सुबह हुई, सुबह कहाँ दिखाएं? हम जी साइड सर। पे दिखा देते हैं। हाँ रात हुई, साइड पे दिखा देते हैं। इनर आउटर के लिए भी यूज होता है, गोबो के लिए भी यूज होता है। हाँ बहुत सर। सारे कलर का यूज होता है जो इनर फीलिंग को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। सर लाइट कि के वो साथ आदमी खड़ा फॉग है का भी लेकिन, यूज होता है जब। जी, तो बहुत सारे चीजों को दिखाने के लिए साइक का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप साइक का प्रयोग करें तो आपको पता हो कि साइक को हम किस मोटिव से यूज कर रहे हैं, वो जी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लोरामा लाइट भी होती है जो साइक्लोरामा में लगती जी। है ना। अच्छा, कुछ शब्द लिखो। एफओएच क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? फ्रंट ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ द हाउस। अच्छा, फ्रंट ऑफ द हाउस क्या काम करता है? सर जो जितने भी लाइट हो, वो जनरल लाइट एक तरीके से मान सकते हैं। वो स्टेज को लीट अप करने के लिए, पूरे स्टेज को लीट अप करने के लिए यूज होता बेसिकली चेहरा दिखाने के लिए होता है वो। है। एफओएच जो है चेहरा दिखाने की बात करता है, कि एक्टर का चेहरा दिखाई पड़े प्रॉपर, है ना। वो चाहे स्पॉट लाइट लगाओ, चाहे जनरल लाइट पीसी से बना के दिखाएं आप, चेहरा दिखाने का काम करता है। साइड लाइट, साइड बार्स होते हैं, साइड लेडर्स होते हैं, साइड में लगते हैं। हाँ, लिख लीजिए शब्द। साइड बार क्या होता है, साइड लेडर्स क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आ जाते हैं कभी कभी। एफओएच क्या होता है, फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार, साइक्लोरामा बार, ये क्या होते हैं? बार्स क्या होते हैं? बार्स के साथ और भी बार होते हैं। सेट बार होता है, प्रॉपर्टीज बार होते हैं। हर बार के साथ एक बार और होता है, सेट और प्रॉप्स बार। कौन सा सर? जितने भी बार होते हैं एफओएच के बाद, जहां से एफओएच खत्म होता है, एफओएच सेट के आगे होता है चेहरा दिखाने के लिए।